अल्मोड़ा से बड़ी खबर है। यहां पर प्राथमिक शिक्षकों के लिए आज काउंसलिंग होनी थी और शाम तक काउंसलिंग पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया। इन लोगों का कहना था कि कहीं ज्यादा लोगों को काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया, जिसके बाद में पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। उधर शिक्षा विभाग ने कहा कि मंगलवार को फिर से काउंसलिंग की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में किशन जोशी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। किशन जोशी, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया था, क्या कोई कार्रवाई अभी तक की गई? बिल्कुल, ये डीएलएड के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चल रही थी प्राथमिक शिक्षक के लिए, जिसमें जो है 6000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जब पूरे दिन भर जो है सिर्फ 400 से 500 अभ्यर्थियों की ही काउंसलिंग हो पाई, जिसके बाद जो लोग वहां पहुंचे तो उनमें भारी नाराजगी है कि जब आपका सिस्टम इतने लोगों की काउंसलिंग नहीं कर सकता था तो क्यों बुलाया आप। जब देर शाम तक जो है 500 के करीब काउंसलिंग हुई तो लोगों ने नारेबाजी शुरू की। उसके बाद प्रशासन को मौके पर हस्तक्षेप करना पड़ा, पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद किसी तरह से मामला शांत कराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब हमारी कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो सीरीज नंबर से बुलाना चाहिए था, जिससे जो है सब अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो जाती थी। उसके बाद शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि मंगलवार को सुबह 9 बजे से फिर काउंसलिंग शुरू होगी और उसके बाद भी अभ्यर्थी ज्यादा रहेंगे, तो जब तक पूरा मामला पूरे काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक चलती रहेगी। अमनदीप जी, आप नजर बनाए रखिएगा। किशन, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में जमीन खरीद के मामले में धोखाधड़ी होने पर रविवार को आत्महत्या करने वाले किसान सुखवंत सिंह का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस दौरान तराई के तमाम नेता वहां मौजूद रहे। इससे पहले गहमा गहमी के बीच में मृतक किसान के परिवार के प्रशासन के साथ में बातचीत के बाद में 26 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। वहीं आज भी आईटीआई थाने के इंचार्ज कुंदन रोतेला और सब इंस्पेक्टर प्रकाश बिष्ट को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं चौकी के 10 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया। साथ ही प्रशासन ने परिवार को 4 करोड़ की धनराशि रिकवर करने को लेकर एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। और हल्द्वानी में रविवार को आत्महत्या करने वाले सुखवंत सिंह ने अपने आखिरी वीडियो में एक ठगी का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वो अपनी शिकायत लेकर एसएसपी और साथ ही आईटीआई चौकी पहुंचे थे, जहां पर उन्हें अनसुना कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सुखवंत सिंह ने एक प्लॉट बेचा था जिससे उन्हें 4 करोड़ रुपए मिले थे। इस रकम को उन्होंने एक अन्य प्लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए सौदा किया था। उनका आरोप था कि इस खरीद में उनके साथ में बड़ी ठगी हो गई है। कल संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लिया गया और आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल जांच भी बैठाई गई है। इसके अलावा जो परिवार की और भी डिमांड थी, तो जो दोषी उन पर कार्रवाई के लिए, दूसरी जो अमाउंट उनकी गई है उनको रिकवर करने के लिए, तो इन सब चीज़ों पे कार्रवाई की जा रही है। परिवार के साथ सहमति बन गई है, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई हुई वो हम लोग कर रहे हैं। वहीं काशीपुर निवासी किसान के हल्द्वानी में आत्महत्या के मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं, जिस पर जांच शुरू हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पता। वहीं किसान की आत्महत्या को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जबकि बीजेपी कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। परिवार से मिलूंगा और पूरी पार्टी, पूरी कांग्रेस इस टुकड़ी कड़ी में उस किसान परिवार जिसने आत्महत्या कर ली है उसके परिजनों के साथ, परिवार के साथ और उसकी आवाज हम बनेंगे। उस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। सरकार की नीयत ठीक है तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की कोई काम सौंप के अनुरोध करें सरकार, जिससे कि उसकी निश्चितता बने। ये केस बिगड़ता बिगड़ता उस आदमी का कहना है कि वो कई ऑफिशियल्स के पास गया लेकिन उसको
जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट करता था, वो नहीं मिली। अल्टीमेटली उस आदमी ने ये इस तरह का डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि बहुत ही दुखद है। कल मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उसकी मजिस्ट्रेटल जांच बिठा दी गई है और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर इतनी सज़ा, ऐसी सख्त सज़ा होगी ताकि वो आगे कोई ऐसा हिम्मत ना कर सकें और आगे इस चीज़ का रिपीट ना किया जाए। कोई भी हो, एट एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी सीनियर पोस्ट पे हो, तो वो जब कल्प्रेट होंगे तो सज़ा जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। उत्तराखंड के जेलों में गैंगवार का खतरा एक बार फिर से सामने आने लगा है। रुड़की जिला कारागार में 2 कुख्यात गैंग सरगना आमने सामने बंद हैं और हालात को देखते हुए एक सरगना को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। रुड़की जिला कारागार में इस वक्त तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। यहाँ 2 बड़े आपराधिक गैंग के सरगना चीनू पंडित और इंतजार पहलवान एक ही जेल में बंद हैं। दोनों के बीच पुरानी रंजिश तो है ही, साथ ही दोनों का जेल के बाहर सक्रिय नेटवर्क भी है, जिसे देखते हुए जेल के भीतर गुटबाजी की आशंका बढ़ गई है। एसटीएफ ने जेल प्रशासन को इनपुट दिए हैं कि दोनों गुटों के समर्थक अंदर भी सक्रिय हो सकते हैं, जिसके आधार पर जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सूचना इनपुट मिलता है कि जो हमारे जो संगठित अपराधी हैं, जो नोटिफाइड गैंग्स हैं, इसका कोई मेंबर अगर जेल से कुछ आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है तो विगत में भी मतलब हम लोग ये लगातार करते रहते हैं कि हम जो जेल अथॉरिटीज हैं उनको हम पत्राचार करते हैं कि उनको जेल जो है शिफ्ट कर दिया जाए। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई क्रिमिनल एक्टिव है और उसी जेल में वो बंद है और वहाँ पे वो अपने प्रभाव से वो क्राइम में इन्वॉल्व है, तो हम जेल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके उसका जेल ट्रांसफर का हम करवा लेते हैं। वहीं अब रुड़की जेल प्रशासन लगातार बैरकों की निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक हालात को काबू में रखने के लिए एक सरगना को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि किसी भी संभावित टकराव को पहले ही टाला जा सके। जैसे कि प्रवीण वाल्मीकि को अल्मोड़ा जेल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन वो एक्टिव रुड़की में था, तो रुड़की में एक्टिव था, इसी वजह से उसको सितारगंज भेजा गया था और बाद में सितारगंज जेल में भी कुछ एक्टिविटीज थी उसकी, जिस संबंध में उससे कुछ गैंग मेंबर्स को फिर जेल भेजा गया, तो फिर उसके बाद फिर वो अल्मोड़ा शिफ्ट हो गया। तो उससे कि उसके जहाँ पे वो ज्यादा एक्टिव है, उसके गैंग मेंबर्स हैं, वहां से दूर करके उसकी एक्टिविटी को कम करना भी एक उद्देश्य होता है। जेल प्रशासन के मुताबिक खतरे या शिकायत मिलने पर कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है। रुड़की जेल में भी हालात को काबू में रखने के लिए ये विकल्प अपनाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित नए साल 2026 का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कैलेंडर के आकर्षक स्वरूप की तारीफ की। साथ ही कहा कि इस कैलेंडर के माध्यम से सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और सीएम धामी ने सूचना विभाग की टीम को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी विभाग नई तकनीक के माध्यम से जनहितकारी सूचनाओं का व्यापक प्रसार करता रहेगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वदेशी संकल्प दौड़ को हरी झंडी दिखाई। गांधी पार्क में स्वदेशी संकल्प दौड़ को सीएम ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जीवन में अनुशासन बेहद जरूरी है। शिक्षा, कौशल युवाओं का सबसे बड़ा हथियार है। वहीं सीएम ने युवाओं से अपील की है कि वो राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन जरूर करें। मेरा निवेदन है कि स्मृति चिन्ह भेंट कर बोलेंगे भारत माता की। अनुशासन को जीवन में जरूर अपनाएं, अनुशासन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, शिक्षा और कौशल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और समाज और राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो कर्तव्यों का हमेशा हमको स्मरण करें। हम कभी उन कर्तव्यों को न भूलें, कभी उनसे विस्मृत न हो। आज इस स्वदेशी संकल्प दौड़ में भाग लेकर आप सब लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आप केवल तेज दौड़ने वाले युवा नहीं हैं, बल्कि आप दृढ़ संकल्प वाले राष्ट्र के निर्माता भी हैं और राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले भी हैं, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं।
प्रदेश को आगे ले जाने में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे यही बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उस दशक को बनाने वाले युवा भी आप सब हैं। आप सबके कंधों पर ये जिम्मेदारी भी है। उत्तराखंड में अन्य राज्यों के मुकाबले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR कराना अपेक्षाकृत आसान रहने वाला है। वजह है कि राज्य में प्री SIR के तहत करीब 69% वोटर लिस्ट की मैपिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटर्स के मन में SIR को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं और न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट आपकी तमाम शंकाओं को दूर करेगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही अगले महीने से वोटर लिस्ट की गहन जांच यानी SIR की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। प्री SIR के तहत राज्य के करीब 85 लाख वोटर्स में से लगभग 60 लाख वोटर्स की मैपिंग पहले ही की जा चुकी है। इस दौरान राज्य के भीतर ही बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स चिन्हित हो रहे हैं जिनके नाम दो जगह वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। वहीं जिन मतदाताओं का या उनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, वो आयोग द्वारा तय किए गए 12 वैध दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा एक स्थिति हो सकती है जिसमें हो सकता है कि आपका भी नाम नहीं है और आपके माता पिता का भी अगर नाम 2003 की सूची में नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में आपको जो निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित 12 दस्तावेज हैं, उसमें से कोई भी दस्तावेज आपको जमा करने का अनुमति होगा, जिसके आधार पर फिर आपका नाम 2025 के उपरांत जो भी आप सर्वे होगा उसमें शामिल किया जाएगा। SIR के दौरान सबसे अधिक दिक्कत उन लोगों को होगी जिनके नाम एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। ऐसे में वोटर्स को आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जा सकता है और उन्हें अनिवार्य रूप से एक जगह से नाम हटवाना होगा। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंध जरूर हैं, लेकिन नेपाल से भारत में विवाह करके आई महिलाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भारतीय नागरिकता लेना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन सूची में तभी शामिल हो सकता है जब वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 18 साल से ऊपर की हो। इनमें से अगर कोई भी एक पात्रता पूर्ण नहीं होती तो इस दशा में फिर उनको विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए वो उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक पात्रता को हासिल करना होगा। ये सारी जानकारी अपनी ERO को देनी होगी। कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग का साफ संदेश है कि डरने की बजाय जागरूक रहने की जरूरत है। सही दस्तावेज और सही जानकारी के साथ SIR प्रक्रिया में भाग लेकर हर पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। RSS की तरफ से करवाए जा रहे हिंदू सम्मेलन अब उत्तराखंड में शुरू हो गए हैं। गांव-गांव में हो रहे इस हिंदू सम्मेलनों में साधु संत महिलाओं की अहम भूमिका है। उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी के चलते लोग इसे जरूरी मान रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 26 फरवरी तक उत्तराखंड में 800 से ज्यादा हिंदू सम्मेलन का टारगेट RSS लेकर चल रहा है, जिसमें अकेले देहरादून में 200 हिंदू सम्मेलन का आयोजन होना है। उत्तराखंड का पहला हिंदू सम्मेलन लाखा मंडल में किया गया, जिसमें सनातन संस्कृति, कुटुंब प्रबोधन की बात रखी गई। हर वार्ड और हर न्याय पंचायत में इन सम्मेलनों को कराने का मकसद धर्म जागरण का प्रसार है, जिसमें साधु संतों की भागीदारी से लेकर महिलाओं को भी वक्ता की भूमिका में रखा गया है। लगभग यहाँ उत्तराखंड में हम 800 हिंदू सम्मेलन करेंगे। देहरादून जिले को अगर हम सरकारी जिले की तरफ देखें तो देहरादून जिले में 200 हिंदू सम्मेलन होंगे और सभी हिंदू सनातनी जो भारत में जन्मे मत पंथ संप्रदाय हैं वो सब उसमें शामिल हो, ऐसा हम आग्रह करेंगे। वहीं बीजेपी इन सम्मेलनों को जरूरी मान रही है। प्रदेश में जिस तरह से डेमोग्राफिक बदलाव का मुद्दा उठ रहा है, हिंदू एकता के लिए इन सम्मेलनों को जरूरी माना जा रहा है। लोगों ही लोगों से हिंदू होने के नाते सभी से इन सम्मेलनों में जाने का आह्वान भी किया गया। देवभूमि है ये उत्तराखंड
और उत्तराखंड के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, हालांकि ये सम्मेलन पूरे देश में चल रहे होंगे, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में अगर ये बात करूं तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड का एसेंस ही यही है, क्योंकि ये देवभूमि इसी नाते है कि यहाँ के सनातन परंपराएं हैं। ऋषिकेश हरिद्वार जो सनातन की राजधानी है, धार्मिक राजधानी है, वो मेरे प्रदेश में है, तो हमारे लिए वैसे भी ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देवभूमि में हिंदू सम्मेलनों के लिए एक समिति भी बनाई गई है, जो लोगों को एकजुट करने से लेकर धार्मिक जागरूकता का काम कर रही है। इसके लिए बकायदा लोगों के घर घर जाकर संपर्क भी किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। विकासनगर के जगत ग्राम बाड़वाला में अश्वमेघ यज्ञ स्थल पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 73 साल बाद फिर से खुदाई शुरू कर दी है। खुदाई में मिट्टी के बर्तन, जले हुए कोयले और साथ ही ईंटें मिली हैं। दरअसल ऐतिहासिक अश्वमेघ यज्ञ स्थल में यज्ञ के दौरान 4 वेदिकाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से यहां पर पहले से 3 वेदिकाएं स्थापित हैं और चौथी वेदिका के महत्व को देखते हुए उसकी खोज करने के लिए एएसआई दोबारा खुदाई शुरू करवा चुका है। और खुदाई का मुख्य उद्देश्य 3री शताब्दी के राजा शीलवर्मन की तरफ से कराए गए 4 अश्वमेघ यज्ञ स्थलों की चौथी वेदिका को ढूंढना है। कुछ ऐसी प्राचीन काल की पुरानी ईंटें, यज्ञ बने हुए हैं जो आज भी वर्तमान में यहाँ पे सरकार ने उसको संभाल के रखा हुआ है और सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे सूचनाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो वेदिकाएं आप देख रहे हैं बैक साइड ग्राउंड में ही मेरे, तो वो टूटी फूटी कंडीशन में है, क्योंकि काफी टाइम पहले का है ये। तो अब देख उसी को हम खोज करेंगे जो 4th वेदिका है वो यहाँ पर हैं, एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, या कहीं और करती हैं, क्योंकि एरिया ये वही है सारा का सारा। और उसी के लिए हमने एक्सकवेशन शुरू कराई है 73 ईयर्स बाद। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को अष्ट भैरव और नवदुर्गा की भूमिका के नाम से जाना जाता है। इन्हीं में से एक है पाताल देवी मंदिर, जो लंबे समय से जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और अब पुरातत्व विभाग इस ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अल्मोड़ा के पाताल देवी मंदिर को नया स्वरूप देने का काम तेजी से चल रहा है। पुरातत्व विभाग मंदिर के पुराने और खराब पत्थरों को हटाकर उनकी जगह पर नए पत्थर लगा रहा है, ताकि मंदिर अपनी भव्यता फिर से हासिल कर सके। ये मंदिर अल्मोड़ा की नवदुर्गाओं में से एक है और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भी माना जाता है। वर्तमान समय क्योंकि जो मंदिर था जीर्ण शीर्ण हो रहा था, उसका गुम्बद जो था और जो शिखर भाग था वो डैमेज हो रहा था। केमिकल ट्रीटमेंट के बाद पता चला कि सैंडस्टोन है, ज्यादा अधिक क्षरित हो रहा था। तो वर्तमान समय माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। मंदिर के पुनर्निर्माण से स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है। अल्मोड़ा धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है, जहां अष्ट भैरव और नवदुर्गा के साथ जागेश्वर धाम, न्याय के देवता गोलजू और शांति के लिए प्रसिद्ध कसार देवी जैसे स्थल मौजूद हैं। इस मंदिर की इस समय वर्तमान में जो स्थिति थी बड़ी काफी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और 9 दुर्गों में से एक दुर्गा जो है पाताल देवी मैया का मंदिर माना जाता है। और आज जो है सरकार द्वारा जो है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से मंदिरों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है निसंदेह प्रशंसनीय है। और इसी क्रम में जो है यहाँ पर कोई मंदिर में जो है निर्माण कार्य पुनर्निर्माण हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जो है एक सार्थक प्रयास है। वहीं पाताल देवी मंदिर का नया स्वरूप पर्यटकों को आकर्षित करेगा और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। सरकार की प्राथमिकता है कि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क को भी जल्द पूरा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।